जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों एक बार फिर से आप सभी के लिए मैं एयरफोर्स नॉन कंपोनेंट परीक्षा 2023 से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आ चुका हूं। दोस्तों, टॉपिक का नाम है भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य, और इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में भारत के जितने भी प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य हैं उनसे जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं सभी आज की वीडियो में कंप्लीट मैं कराने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा, और हर टॉपिक का जो भी मैं क्वेश्चन कराता हूं उसको नोट डाउन करके याद जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। परीक्षा आपकी बहुत ही जल्द शुरू होगी, और जैसे ही दोस्तों इसकी परीक्षा के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा। ठीक है, तो चैनल पर यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए आज के इस हम इम्पोर्टेंट टॉपिक की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये टॉपिक ऐसा है जिसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। यदि मैं बात करूं कि शास्त्रीय नृत्य क्या है, शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, किस किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, और शास्त्रीय नृत्य के कलाकार कौन कौन हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इसी तरीके के सारे क्वेश्चन मैं कवर कराने वाला हूँ। यदि दोस्तों मैं यहाँ पर बात करूँ शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो याद रखिएगा भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। यदि मैं बात करूं कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा पहला शास्त्रीय नृत्य दोस्तों भरतनाट्यम है। अब भरतनाट्यम को पहला क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम ही हुआ था, जिसे मतलब लोगों की पहचान हुई थी। तो याद रखिएगा भरतनाट्यम सबसे प्राचीन नृत्य के रूप में जाना जाता है, और यह दोस्तों कहाँ का है, तो तमिलनाडु राज्य का है। ये भी आपको नोट कर लेना है। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो तमिलनाडु आपको याद रखना है। भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो संख्या आपको याद रख लेनी है, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, सेकंड की बात करूं तो सेकंड कथकली है। कथकली कहाँ का है दोस्तों? केरल का है, नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद आपका कथक आता है। ये दोस्तों कई बार एग्जाम में इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिल सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे ये कथक है चाहे ये कथक है। दोनों दोस्तों बात करूं तो उत्तर प्रदेश के हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला है दोस्तों आपका चौथा शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? कुचिपुड़ी है। कहाँ का है दोस्तों? आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। पांचवा दोस्तों याद रखिएगा मोहिनी अट्टम है, ये भी केरल का है। एग्जाम में पूछा जाता है कि किस राज्य के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, तो याद रखिएगा केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, पहला कथकली और दूसरा मोहिनी अट्टम। ठीक है, यदि मैं दोस्तों नेक्स्ट शास्त्रीय नृत्य की बात करूं तो मणिपुरी दोस्तों शास्त्रीय नृत्य नेक्स्ट है, और ये किस राज्य से रिलेटेड है? मणिपुर से रिलेटेड है। ठीक है, 7वां दोस्तों सत्रिया हुआ। सत्रिया अभी जल्दी में आया है, इसकी जल्दी पहचान हुई है, तो याद रख लीजिएगा सत्रिया कहाँ का है? असम का है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में सत्रिया देखने को मिल सकता है। ठीक है, 8वें की बात करूँ तो 8वां दोस्तों उड़ीसी है, और कहाँ का है? उड़ीसा का है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जो एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, और इन 8 शास्त्रीय नृत्यों को आपको याद कर लेना है राज्य के साथ साथ। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, सभी शास्त्रीय नृत्यों को अच्छे से पढ़ेंगे और उनके कलाकारों को देखेंगे। इम्पोर्टेंट कलाकार मैं आपको बताऊंगा, उनको आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब सबसे पहले दोस्तों भरतनाट्यम की बात करूं तो भरतनाट्यम क्या है? सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से भरतनाट्यम किया जाता है। यदि मैं बात करूं भरतनाट्यम भारतीय शास्त्रीय नृत्य का प्रमुख नृत्य माना जाता है। भरतनाट्यम भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, मैं आपको बता चुका हूँ। और किस राज्य से रिलेटेड है? तमिलनाडु राज्य से दोस्तों ये रिलेटेड है। अब यहाँ पर दोस्तों कलाकार पूछे जाते हैं। कलाकार देखिए आपको याद रख लेना है भरतनाट्यम से रिलेटेड मीनाक्षी सुंदरम को। ठीक है, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाला सरस्वती, रुक्मणी देवी अरंडेल,
मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, ये दोस्तों नाम, और लीला सैमसन, ये नाम आपको याद रख लेने हैं भरतनाट्यम के कलाकार से रिलेटेड, जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, जरूर से याद रखिएगा। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, बाला सरस्वती, रुक्मणी देवी अरंडेल, मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति और लीला सैमसन, ये एग्ज़ाम में 100% आपको देखने को मिलेंगे। तो इम्पोर्टेंट करके नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी के जो हैं उनको आप एक बार याद कर सकते हैं, लेकिन ये जो मैं करा रहा हूँ इसको ज़रूर से आपको याद रख लेना है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मीनाक्षी सुंदरम किस नृत्य से रिलेटेड है, तो आपको याद रख लेना है भरतनाट्यम से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग अगले पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक नाम आपको और याद रख लेना है, बैजंती माला का। ठीक है, बैजंती माला भी एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला दोस्तों कथकली नृत्य। कथकली भारत का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है और यह दक्षिण भारतीय राज्य केरल से संबंधित है। कथकली का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों नृत्य नाटक। कथकली 2 शब्दों से बना है, कथा और कली। कथा का अर्थ होता है कहानी और कली का अर्थ होता है प्रदर्शन और कला। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है कथकली कहाँ का है, केरल का है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इनके कलाकार याद कर लेने हैं जो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको कोटकल शिवरामन का नाम याद रखना है, फिर कलामंडलम केशवन नंबूदरी का नाम आपको याद रख लेना है। ठीक है, रामन कुट्टी नायर का नाम आपको याद रख लेना है। ठीक है, उसके बाद बस इतने, ये 3 नाम आपको जरूर से याद रख लेना है। उसके बाद रागिनी देवी। ठीक है, रागिनी देवी के बाद दोस्तों रुक्मणी देवी अरंडेल, यहाँ पर भी आपको नाम देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों माधव आनंद। ये 6-7 नाम मैंने आपको कराए हैं, इनको जरूर से आपको याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से मिलेगा, आपसे पूछेगा दोस्तों कि रुक्मणी देवी अरंडेल किस नृत्य से रिलेटेड है। ऑप्शन में आपको दोस्तों कथकली मिलेगा और कथकली के साथ आपको जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है दोस्तों आपका कथक। कथक किससे रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश से। अब यहाँ पर दोस्तों कलाकार आपको जरूर से याद रख लेना है। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम शंभू महाराज, बहुत जरूरी नाम है, आपको जरूर से याद रख लेना है। शंभू महाराज का नाम, बैजनाथ प्रसाद का नाम और बिरजू महाराज का नाम। सितारा देवी भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बस ये 4 नाम आपको याद रखने हैं जो मैं करा रहा हूँ। शंभू महाराज, बैजनाथ प्रसाद, बिरजू महाराज और सितारा देवी। एग्जाम में पूछा जाता है बिरजू महाराज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बिरजू महाराज आपको जरूर से याद रखना है, भूलिएगा मत। ठीक है, क्योंकि बिरजू महाराज एग्जाम में ज़्यादातर देखने को मिलता है, इतना फेमस नाम है कथक से रिलेटेड। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। अगला दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है और इस तरीके से किया जाता है। कुचिपुड़ी के फेमस नाम आपको याद रख लेना है, लक्ष्मी नारायण शास्त्री का, स्वप्न सुंदरी का, राजा और राधा रेड्डी का, यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है दोस्तों। यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, ये आपको याद रख लेना है बस। ठीक है, अरुणिमा कुमार, अरुणिमा कुमारी, ये नाम भी याद रखिएगा। जितने भी नाम दोस्तों करा रहा हूँ ना, एक बार रट्टा मार लीजिएगा, चाहे याद कर लीजिएगा किसी भी तरीके से, बस आपको दिमाग में डाल लेना है ताकि एग्ज़ाम में जब इस तरीके का क्वेश्चन आए ना तो गलती ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है दोस्तों मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ का है, मैंने बताया था आपको, केरल का। कहाँ का है, केरल का। केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य बताए थे, कथकली और मोहिनी अट्टम। अब इसके कलाकार की बात करूं तो कलाकार में देखिए मोहिनी अट्टम सबसे फेमस अभिनेत्री है हेमा मालिनी। हेमा मालिनी करती है दोस्तों मोहिनी अट्टम। ठीक है, यहीं से दोस्तों हेमा मालिनी फेमस भी हुई थी, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, दूसरा स्मिता राजन, कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा। ये एग्जाम में पूछा जाता है, कल्याण कुट्टी अम्मा का नाम।
ठीक है, जरूर से आपको याद रख लेना है। कलामंडलम राधिका नाम आपको याद रख लेना है, और कलामंडलम हिमायती ये नाम एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, नोट करते चलिएगा। यदि नोट नहीं किए हैं तो वीडियो को वापस से बैक देख के नोट जरूर से कर लीजिएगा और रट्टा मार लीजिएगा दोस्तों, ताकि एग्ज़ाम, और ऐसा भी रट्टा मारिएगा ताकि एग्ज़ाम तक आप भूलें ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है दोस्तों उड़ीसी। उड़ीसी नृत्य कहाँ का है? उड़ीसा का है। आपको याद करने में आसानी होगी। लेकिन इसके कलाकार की बात करूँ तो कलाकार सोनल मानसिंह नाम आपको याद रखना है। केलुचरण महापात्र मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है दोस्तों। चित्रा कृष्णमूर्ति, ठीक है, माधवी मुदगल जी और प्रियनंदा मोहंती, ये नाम एग्जाम में जरूर से पूछने जाएंगे। यदि दोस्तों आपको शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सोनल मानसिंह का पूछा जाता है कि सोनल मानसिंह किस नृत्य से रिलेटेड है, किस शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड है, तो ये जरूर से याद रख लीजिएगा। सोनल मानसिंह किससे? उड़ीसी से रिलेटेड है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूर से याद रखना है। ठीक है, अगली बात करूं दोस्तों मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का है। और यहाँ पर यदि मैं बात करूं कलाकार की तो आपको याद रख लेना है, कलाकार गुरु चंद्रकांता सिंह नाम आपको याद रख लेना है। गुरु हरिचरण सिंह। झावेरी बहने, झावेरी बहने मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी 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 इंपोर्टेंट करके नोट डाउन कर लीजिएगा। झावेरी बहने किससे रिलेटेड है? मणिपुरी नृत्य से रिलेटेड है, एग्जाम में देखने को मिलती हैं। ठीक है, रीता देवी का नाम आपको याद रख लेना है। बस मणिपुर से रिलेटेड दो याद रखिएगा, एक झावेरी बहने और एक रीता देवी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सत्रिया। सत्रिया से रिलेटेड आपको याद रख लेना है। सत्रिया सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है और कहाँ का है? असम का है। अभी इसके दोस्तों कलाकार की मैं बात करूं तो कलाकार आपको याद रख लेना है सुनील कोठारी का नाम। ठीक है, दूसरे में बात करूं तो यहाँ पर श्रेयकांत बॉबी चक्रवर्ती का नाम आपको याद रख लेना है और जतिन गोस्वामी। बस ये तीन नाम आपको याद रख लेने हैं, बस ये एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए बस आज दोस्तों मैंने करा दिए हैं सारे शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से रिलेटेड है, कलाकार जितने भी कराए हैं ना, याद जरूर से कर लीजिएगा। लर्न जितनी जल्दी आप कर लेंगे उतना अच्छा आपके लिए होगा। एग्ज़ाम में क्या होगा, आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। और टॉपिक यह मैं इसलिए लेकर आया था क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में ना हो जो मैंने आपको ना पढ़ाया हो। ठीक है, तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए। केवल मुझे पास नहीं चाहिए, पास नहीं होना है, आपको अच्छे नंबरों से एग्ज़ाम में पास होना है। इसलिए इतनी मेहनत मैं कर रहा हूं। वीडियो 2 दिन से नहीं आ पा रही थी, उसके लिए सॉरी, लेकिन अब से दोस्तों कोशिश मैं यही करूँगा कि डेली आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊँ। ठीक है, तो इन शास्त्रीय नृत्यों को जरूर से याद रख लीजिएगा। यदि कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट जरूर से कर दीजिएगा, मैं इसकी PDF भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो कमेंट करिएगा। यदि कोई दिक्कत हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए दोस्तों डेली मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो अपने चैनल पर मैं लाता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।